सभाए नमः। हमारे भारतीय संस्कृति में प्रधान उद्देश्य सुखमय और शांतिमय जीवन का प्रमुख अंग है। ये लोग सब चाहता है, धन यह सब, बट शांति के बिना जो सब व्यर्थ होता है। इसलिए हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति वेदों में निक्षिप्त है। वेद का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद में भी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद है। हमारे जीवन शांतिमय होने के प्रधान अंश वेद कहते हैं। कैसा? वेद शासन के साथ हम लोग यदि आचरण करते हैं तो हमारे जीवन न केवल सुखमय परंतु शांतिमय भी हो सकता है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमको शांतिमय जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपदेश दिए। हम लोग उस उपदेश के अनुसार यदि हमारे जीवन बिताते हैं तो हमारे जीवन शांतिमय होता है। इसके पहले हमारे पूर्वजों में भी वैसा किया था। वे सुखमय और शांतिमय जीवन ले लिए। हम भी इस जनरेशन में वैसा स्थान लेने के शुरू करना अवश्य है, क्योंकि हमारे महर्षियों ने हमारे भविष्य के लिए ज़्यादा शांति पाठ उन्होंने हमको दिया था। वो शांति पाठ का अर्थ जानकर हमें कैसे सुखमय और शांतिमय जीवन बिताने के आवश्यक है, कैसे चीज़ें हैं, वो सब हम पूरा आत्मविश्वास से लेकर हमारे जीवन सुखमय और शांतिमय करने के कोशिश करूं। आज का लोग केवल धन मांगने के लिए दौड़ता है, परंतु प्राचीन लोग धन मांगने का इतना कोशिश नहीं किए थे। इसलिए वो शांतिमय जीवन, सुखमय जीवन भी उन्होंने बीता था। फिर आज के लोग जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में और अथवा किसी उद्योग में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाते हैं, संपादन करते हैं, फिर भी उनका हेल्थ आरोग्य में शारीरिक को निवारण कर सकते हूँ, फिर मानसिक आरोग्य नहीं है। मानसिक शांति यदि नहीं है तो जीवन पूरा व्यर्थ हो सकता है। इसलिए हमारे प्राचीन महर्षि ने वेद में अनेक शांति मंत्रों को हमको उपदेश दिए थे। आज मैंने उस शांति मंत्र का मैंने टाइटल दिया, शांति मंत्र का वैभव कैसे होता है। उन्होंने क्या सोचकर शांति पाठ हमको सीखने के तैयार हुआ, हम कैसा सुनकर हमारे जीवन को परिवर्तन करने के कोशिश करो। आज इसी अंश लेकर शांति
मंत्र की महिमा अंश में मैंने उपन्यास करने के आया हूँ। पहले प्रार्थना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वैदिक संप्रदाय परंपरा में अध्ययन के प्रारंभ और समाप्ति में वैदिक दश शांति मंत्रों का पाठ विघ्न विघात और अदिति विद्या की अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। उनका संक्षेप में इस प्रकार निर्देश मिलता है कि यथा शन्नोषः यश्चाहं वृक्षपूर्णमदाप्ययः वाङ्भद्रं नो भद्रं यो ब्रह्माण विश्वमित्यपि। अतः उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में इन शांति मंत्रों का पाठ अवश्य करना ही चाहिए। सर्वसामान्य की सुविधा के लिए यह आवश्यक था कि संक्षिप्तार्थ सहित वैदिक दश शांति मंत्रों को एक छोटी पुस्तिका के आकार में प्रकाशित कराया जाए। इसके लिए आचार्य प्रवर श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्राह्मनिष्ठ सकल शास्त्र निष्णात महामंडलेश्वर अनंत श्री स्वामी चैतन्य गिरिजी महाराज का आदेश हमें प्राप्त हुआ। अभी वैदिक शांति मंत्र कैसा होता है? पहले का मंत्र है ओम शन्नो मित्रस्यं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्र बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेवं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेवं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तार अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब क्या है? यह उपरिधन मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद शाखा से ले लिया। मित्र प्राणवृत्ति और दिन का अभिमानी देव का मतलब कौन है? सूरज है। वो सूरज हमारे प्रत्यक्ष दैव है। अभिमानी देव का मतलब हम लोग सूरज को देखना चाहिए, हमारे लिए सुखरूप हो। अपान वृत्ति और रात्रि का अभिमानी देव वरुण हमारे लिए सुखप्रद हो। नेत्र और सूर्य का अभिमानी आर्यमा हमारे लिए सुखवाहक हो। बलाभिमानी इंद्र तथा वाणी और बुद्धि की अभिमानी बृहस्पति हमारे लिए शांतिवाहक हो। और विस्तृत पाद वाला पादाभिमानी विष्णु देवता सुखदायक हो, क्योंकि समस्त कर्मों का फल वायु के अधीन होने से कारण ब्रह्म रूप वायु को नमस्कार है। हे वायु, तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप है। अतः मैं तुम ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। तुम ही को शास्त्र एवं स्वकर्तव्यानुसार निश्चितार्थ रूप ऋत कहूंगा और शरीर वाणी से संपादन किए जाने वाले कार्य रूप सत्य भी मैं तुम ही को कहूंगा। अतः आप मुझे विद्यार्थी को विद्या प्रदान कर मेरी रक्षा करो, वक्तृत्व सामर्थ्य प्रदान कर ब्रह्म के निरूपण करने वाले आचार्य की भी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो एवं वक्ता की रक्षा करो। त्रिविध ताप की शांति हो। दूसरा मंत्र ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ यही है, हे परमेश्वर, हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करो। हम शिष्य और आचार्य दोनों के एक साथ पोषण करें।
हम दोनों साथ मिलकर बड़ी ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें एवं विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। हमारे बुद्धि तेज हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। इसके दूसरा अर्थ वैसा होता है, वो परमात्मा हम आचार्य और शिष्य एवं वक्ता और श्रोता, आचार्य वक्ता है, शिष्य श्रोता है, दोनों की साथ साथ रक्षा करे। हम दोनों का अधीत ज्ञान तेजस्वी और हम दोनों की पूर्ण शक्ति दो। हम कभी परस्पर विद्वेष न करें, त्रिविधताप की शांति हो। अभी देखिए तीसरा मंत्र। ओम यश्चंदसां वृषभो विश्वरूपः चंदेभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयसां शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमुत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुतं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ यह है, ताइत्तिरीय शांतियों में मेधा प्राप्ति के लिए इसकी जप का विशेष विधान किया जाता है। इसका देवता साक्षात सदाशिव है। सदाशिव का साक्षात नाम ओम ही है। भगवान गौड़पादाचार्य शंकराचार्य के अंतेवासी, अंतेवासी के मतलब शिष्य, स्पष्ट कहते हैं, अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारविदितो येन स मुनिः नितरो जन्नः। यह मांडूक्य कारिका में अंतर्गत है। सभी मात्राओं से परमार्थतः रहित होते हुए भी स्वशक्ति से जो अनंत मात्र वाला है एवं जिसके ध्यान से सभी द्वैत प्रवचन अपने में लीन हो जाता है, वह शिव ओंकार स्वरूप एवं तटस्थ उभय लक्षण से प्रतिपाद्य है। इस प्रकार जिसने जानकर उपासना ही वही वस्तुतः मुनि है, उनसे भिन्न कोई दूसरा मुनि नहीं हो सकता। यह ओंकार मानो वेदों से श्रेष्ठ भी है। जिस प्रकार मक्खन दूध से उत्पन्न भी है और दूध से भी श्रेष्ठ है। छंद वेद के इसलिए कहते हैं कि वेदों में भी ही ओम रूपी नाम और परम शिव दोनों छिपी हुए हैं। ऐसा सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तत्पदम ओमित्येतत् कठोपनिषद में कहलाता है। रुचः सामरसः सामम् उत्कीर्धो रसः स एष रसानां रसतमः परमः। ये मंत्र छांदोग्य उपनिषद में है। परम च ब्रह्म यदोंकारः, ये है प्रश्नोपनिषद में है। आदि से ओम की श्रेष्ठताया शिव नामता स्पष्ट है। इसीलिए वैदिक मंत्रणों का उच्चारण आदि अंत में ओम लगाकर ही किया जाता है। इसलिए किसी मंत्र को ओम से शुरू करना आवश्यक है। इस मंत्र के दूसरा अर्थ ऐसा है, जो प्रणव वेदों में श्रेष्ठ होने के कारण ऋषभ और संपूर्ण वाणी में व्यक्त होने के कारण सर्वरूप में तदा वेद रूप अमृत से प्रधान रूप में प्रादुर्भूत हुआ है। वह ओंकार संपूर्ण कामनाओं का स्वामी होने से परमेश्वर मुझे मेधा द्वारा प्रसन्न या सबल करे। हे परमात्मा, मैं अमृतत्व के हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला हूँ। तदा मेरा शरीर योग्य हो, मेरी जिह्वा अतिशय मधुर भाषणी हो, मैं कानों से अधिक मात्रा में श्रवण करूं,
हे प्रणव, तू ब्रह्मा का कोश है, क्योंकि तुझ में ब्रह्म की उपलब्धि होती है और तू लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है। इसलिए सामान्य बुद्धि वाले पुरुष को तेरे तत्व का ज्ञान नहीं होता। मेरे सुने हुए आत्मविज्ञान आदि की रक्षा करो, त्रिविध ताप की शांति हो। और 14 मंत्र। ओम अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविण स्ववर्चसं समेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। अंतर्यामी रूप में मैं संसार रूप वृक्ष का प्रेरक हूँ। मेरी प्रसिद्ध पर्वत शिखर के सामने ऊंची है। ज्ञान प्रकाशित होने योग्य पवित्र परब्रह्म रूप कारण वाला होने से मैं ऊर्ध्व पवित्र हूँ। अन्नवान सूर्य के समान मैं विशुद्ध अमृतमय हूँ। मैं दीप्तिमान आत्म तत्व रूप धनमान सुंदर मेधावाल अमरण धर्मा तदा अव्यय हूँ या अमृत से सिक्त हूँ। यह त्रिशंक ऋषि का आत्मैकत्व विज्ञान प्राप्ति के अंतर होने वाला वेदानुवचन है। अभी 5वां। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र शुक्ल यजुर्वेद ईशावास्योपनिषद से ले लिया। ओम वाह निरूपाधिक पर ब्रह्मा पूर्ण है और यह सोपाधिकार ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण आविर्भूत हुआ है। तदा तत्व साक्षात्कार के समय एवं प्रलय काल में पूर्ण सोपाधिक कार्य ब्रह्म के पूर्णत्व को लेकर अर्थात अपने में लीन करके पूर्ण निरुपाधिक ब्रह्म ही शेष बचा रहता है। इसके बाद त्रिविध ताप की शांति होता है। इस मंत्र को दूसरा अर्थ वैसा है, जैसा देखो, सच्चिदानंदन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से सदैव परिपूर्ण है। यह संसार भी उस पर ब्रह्म से भी पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम से ही तो उत्पन्न हुआ है। इस तरह भले ही दुनिया परब्रह्म के पूर्णता के साथ पूर्ण हो, परंतु परब्रह्म स्वयं परिपूर्ण हो। उस पूर्ण से पूर्ण को हटा देने पर भी वह पूर्ण ही रहता है। अतएव परब्रह्म सदैव पूर्ण ही रहता है। 6वां मंत्र। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र सामवेद के न चांदोग्योपनिषद से ले लिया। मेरे अंग पृष्ठ होवे, मेरे वाक प्राण चक्ष श्रोत्र बल और संपूर्ण इंद्रियां पृष्ठ पुष्ट में ब्रह्मबोध के योग्य होवे। यह सब दृश्यमान जगत उपनिषद वैद्य ब्रह्म नहीं है। मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, अर्थात मैं ब्रह्म को सदा आत्मा भावेन साक्षात करूं, उससे कभी भी विमुक्त न होऊं। और इसके लिए सर्वांतर्यामी परमात्मा मुझे बल दे।
वह मेरा त्याग न करे। इस प्रकार हमारा परस्पर अनिराकरण हो। उपनिषदों में जो धर्म है वे आत्मबोध में लगे हुए मुझे साधक में होवे, वे सब मुझे होवे, त्रिविधताप को शांति हो। 7वां, ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठिता मा विरावीर्म एधि वेदस्य म आणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहसीरनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मेरे वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, अर्थात मन जैसा निश्चय करे वाणी वैसे ही बालों और जैसा वाणी से बाले में मन में वैसे ही चिंतन हो, दोनों परस्पर अनुकूल रहे। हे परमात्मन, तुम मेरे सामने प्रकट हो जाओ। हे वाक और मन मेरे प्रति वेद का लाओ। मेरा श्रवण किया हुआ मुझे न त्यागे। अधीत शास्त्रों के द्वारा मैं दिन रात को एक कर दूं, अर्थात दिन रात अध्ययन चलता रहे। मैं वाचिक सत्य का भाषण करूं और मानसिक सत्य को ही बोलूं। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे और वह वक्ता ही रक्षा करे, ऐसा त्रिविधताप की शांति हो। 8वां मंत्र, ओम भद्रं न अपि वातायर्मनः ओम शांति शांति शांति। एक ही लाइन में। हे परमात्मन, हमारे मन को कल्याण स्वरूप सदाशिव की ओर अथवा नित्य आनंद की ओर ही लगाओ। त्रिविध ताप की शांति करो। 9वां मंत्र, प्रसिद्ध मंत्र, सबको सुनाया लिया अभी तक। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासः तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र अथर्ववेद प्रश्नोपनिषद से ले लिया। कई वेद मंत्रों में सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण इत्यादि देवों को प्रति प्रार्थना का उल्लेख देखने की मिलता है। कुछ मंत्रों में देव शब्द के प्रयोग द्वारा उनकी सामूहिक स्थिति भी व्यक्त की गई। ये देव वस्तुतः क्या है, मैं कभी समझ नहीं पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक चिंतकों का प्रकृति के नियंत्रित करने वाली अमूर्त दैवी शक्तियों में अटूट विश्वास था। उनकी मान्यता रही होगी कि ये शक्तियां चेतन हैं और उनकी स्तुति से स्वस्थ तथा सफल जीवन की प्राप्ति संभव है। रोग मुक्त शतायु जीवन की कामना के साथ इनकी प्रार्थना संबंधी मंत्र अथर्ववेद एवं यजुर्वेद में मैं पढ़ चुका हूँ। दोनों ही वेदों में तत्संबंधी मंत्र पश्याम शरद शतम से आरंभ होता है। इसका भावार्थ क्या है? हे देवताओं, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुने जो याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य है। यजत्राह, ऐसे ही देवताओं हम अपनी आंखों से मंगलमय घटित होते देखे।
निरोग इंद्रियों में एवं स्वस्थ देह के माध्यम से आपकी स्तुति करते हुए तुष्टुवांसः हम प्रजापति ब्रह्म द्वारा हमारे हितार्थ 100 वर्ष अथवा उसके भी अधिक के आयु नियत कर रखी है, उसे प्राप्त करें। तात्पर्य है कि हमारे शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बने रहे और हम 100 या उससे ज्यादा लंबी आयु पावे। त्रिविध ताप की शांति हो। 10वां मंत्र। ओम य ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। जिसने सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया और जो उस ब्रह्मा के लिए वेदों को प्रवृत्त कराता है, अपने बुद्धि के प्रकाश उस परमात्मा देव की मुमुक्षुगण शरण ग्रहण करता है। त्रिविध ताप की शांति हो। और 11 मंत्र। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानधन प्रत्यगद्धो ब्रह्मैवाहमस्मि। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि देवों को वेदांत विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों को अपने परंपरागत ऋषियों को नमस्कार है। बड़े बड़े वेदांत तत्व के वेत्ताओं के प्रति और नारायण से लेकर अस्मदादि गुरुओं के प्रति बूरिशा नमस्कार है। सर्व प्रपंचात्मक व्यष्टि समष्टि उपाधियों से शून्य चिन्मात्र स्वरूप अंतरात्मत्वम पद का लक्ष्यार्थ तथा ब्रह्म शब्द का लक्ष्यार्थ एक ही है और वही मैं हूँ। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिः इवोट्टोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कृते प्रबोधसमय स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यह विश्व दर्पण में दिखाई देने वाले नगरी के समान है, अर्थात अवास्तविक है, स्वयं के भीतर है। मायावश आत्मा भी बाहर प्रकट हुआ दिखाता है। जैसे नींद में अपने अंदर देखा गया स्वप्न बाहर उत्पन्न हुआ सा दिखाई देता है, जो आत्म साक्षात्कार के समय यह ज्ञान देता है कि आत्मा एक बिना दूसरे के हैं। उन श्री गुरु रूपी श्री दक्षिणामूर्ति के नमस्कार है। इसलिए सब लोग दक्षिणामूर्ति के प्रार्थना ऐसे करते हैं। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ये प्रसिद्ध श्लोक दक्षिणामूर्ति भगवान को प्रार्थना करने के लिए। और ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र स्वराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमतास्य शेष्यं। यह क्या करता है कि हमारे जीवन को उत्थान करने वाले ये लिस्ट दे दिया इस श्लोक में। उन सब को हम मनपूर्वक नमस्कार करने हैं। वो क्या क्या करते हैं? अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृति मात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम।
अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदात्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तन्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अभी सुन लिए थे ना आप सब यह मंत्र को 10 और 11 मंत्र का अर्थ सुनकर अर्थ अच्छी तरह समझकर वैसा करूं, आपके जीवन न केवल सुखमय और शांतिमय भी होने के अवश्य भगवान से आशीर्वाद मिलते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना से छोड़ूंगा। श्रेयकांताय कल्याण नदे नदे ध्यान श्री वेंकट निवासाय श्रीवासाय मंगलम मंगलाशासन प्रैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैष पूर्वैराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम्।